नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जो एसएससी जीडी के छात्र हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि एसएससी के छात्र बहुत सारे गलती करते हैं दोस्तों। उसको हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। उसको यह भी पता नहीं होता है कि हमें सबसे पहले कौन से पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। पूरा डिटेल से हम बात करेंगे। और ये जो पोस्ट है दोस्तों, इस पोस्ट में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है और हमारा पोस्टिंग कहाँ पर होता है, पूरा डिटेल से हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो एसएससी जीडी का पोस्ट है दोस्तों, एसएससी की तरफ से निकाल दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। और इसका पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका पूरा डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट जानकारी मैं उस वीडियो पे बताएं दोस्तों कि इसका योग्यता क्या रहने वाली है, कितना पोस्ट निकाला गया है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी कितना दिया जाएगा, पूरा हम जानकारी उस वीडियो पे दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इन सभी पोस्ट के बारे में कि ये पोस्ट में हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, कहाँ पोस्टिंग होता है, पूरा डिटेल से हम जानेंगे। अगर आप एसएससी की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो 20 सितंबर से जुड़ना ना भूलें हमारे साथ, क्योंकि 20 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो उसका जरूर लाभ उठाइएगा दोस्तों। हमारी टीम के माध्यम से पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, तो इसका जरूर लाभ उठाइएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी और एनसीबी, इन सभी पोस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, सैलरी कितना दिया जाता है, पूरा कंप्लीट में हम जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आएगा बीएसएफ। बीएसएफ यानी कि दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार जहां बॉर्डर है दोस्तों वहीं पर इसका पोस्टिंग किया जाता है। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर, म्यांमार, इन सभी पर जो बीएसएफ का जवान होता है दोस्तों वहीं पर इसका पोस्टिंग दिया जाता है। लेकिन ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये थोड़ा खतरा पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमेशा गोला बारूद चलते रहता है, यानी कि बंदूक चलते रहते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा रिस्की का काम है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं दोस्तों कि देश की सेवा करने के लिए ये पोस्ट बहुत ही अच्छी लगती हैं। मुझे भी ये पोस्ट बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो अपने फैमिली के साथ जॉब करना चाहते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन से पोस्ट में आप फैमिली को लेकर जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा रिस्की के काम नहीं होते हैं, पूरा हम डिटेल से जानेंगे। तो बीएसएफ का यही काम होता है दोस्तों, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहीं पर जो बीएसएफ के जवान है उसका पोस्टिंग किया जाता है। और इसमें सैलरी दोस्तों आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा, जैसे कि 35 से 40 हजार तक आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा। बाद में इसमें आपके सैलरी में इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि होता रहेगा। तो इस वैकेंसी को जरूर प्रेफरेंस देना है। ये आपके विचार पर डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप किस वैकेंसी को सबसे पहले देना चाहते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग बता दूंगा कि सबसे पहले आपको कौन से पोस्ट पर प्रेफरेंस देना है। अब दूसरा चलते हैं दोस्तों सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यानी कि दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अधिकतर लोग इसी पोस्ट को सबसे पहले पर प्रेफरेंस देती हैं। ये जो पोस्ट है दोस्तों कि इसमें आप फैमिली को लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा रिस्की का काम नहीं होता है। और इसका जो पोस्टिंग होता है दोस्तों, वो एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, या फिर हिस्टोरिकल जगह हो गया, यानी कि ताजमहल, लाल किला, और बहुत बड़े बड़े जैसे कि प्लांट है दोस्तों, पावर प्लांट, यहीं पर इसका पोस्टिंग दिया जाता है। इसमें कुछ काम नहीं होता है दोस्तों, केवल चेकिंग का काम किया जाता है, यानी कि सुरक्षा गार्ड रहते हैं दोस्तों जो मेट्रो स्टेशन में, सी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, तो सीआईएसएफ को ही यहाँ पर पोस्टिंग दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अधिकतर लोग इसी को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। इसमें कोई भी रिस्की का काम नहीं है, केवल आपको इन सभी जगहों पर आपका पोस्टिंग दे दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सेफ जगह है। और अब अगला हमारा पोस्ट है दोस्तों सीआरपीएफ। ये दोस्तों थोड़ा रिस्की का काम है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों से अधिकतर सभी जगह इसको भेजा जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, जहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर नक्सल घुस गए हैं, यानी कि आतंकवादी घुस गए हैं,
वहां पर सीआरपीएफ के जवानों को वहां पर भेज दिया जाता है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों कि इसको कहाँ कहाँ ड्यूटी देना है। जहां पर आतंकवादी घुस गए वहां चला जाएगा, और जो वीआईपी पर्सन होते हैं जिसके सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया जाता है, और सीआरपीएफ से ही एनएसजी, एसपीजी कमांडो को चुना जाता है दोस्तों। और जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी में भी इस सीआरपीएफ के जवानों को भी पोस्टिंग दिया जाता है। यानी कि इसका जो पोस्टिंग रहेगा दोस्तों वो बहुत सारे जगहों पर दे दिया जाता है। मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि कहीं पर भी आतंकवादी घुस गए हो या फिर सिक्योरिटी रीजन हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को लगाया जाता है। इसमें थोड़ा रिस्की का काम होता है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो इससे नहीं डरते हैं, जो हमारे देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो लोग इस वैकेंसी को सबसे पहले फर्स्ट पर प्रेफरेंस देना है। और अगला पोस्ट है हमारा दोस्तों एसएसबी, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल ये पोस्ट है दोस्तों, बिल्कुल सेफ पोस्ट है, इसलिए कि इसमें आप फैमिली को नहीं ले जा सकते दोस्तों। जो नेपाल और इंडिया, भूटान और इंडिया का जो बॉर्डर है दोस्तों, उसी पे इसका पोस्टिंग दिया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर इंडिया है, यानी कि हम इसमें बॉर्डर ही नहीं रहता है दोस्तों, केवल यहाँ पर एक लिखा होता है, इस पार इंडिया और इस पार नेपाल। अगर एक कदम यहाँ जाएंगे तो आपका इंडिया आ जाएगा, और एक कदम यहाँ जाएंगे तो आपका नेपाल आ जाएगा। तो इसमें कोई रिस्की का काम नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ जगह है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बिना रिस्की का काम करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को सबसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस देते हैं। तो आप भी ऐसा पोस्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसको नंबर 1 पर प्रेफरेंस दे देना है, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्की का काम नहीं होता दोस्तों। जो सशस्त्र सीमा बल है वो केवल नेपाल, भूटान, इन बॉर्डर पर इसका सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। आप देखिएगा दोस्तों, जो नेपाल के लोग हैं वो इंडिया काम करने आते हैं और शाम होने के बाद वो अपने देश वापस चले जाते हैं, यानी कि मिलता जुलता हमारे इंडिया और नेपाल, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी मानी जाती है दोस्तों। और अगला पोस्ट रहेगा हमारा आईटीबीपी। ये पोस्ट थोड़ा रिस्की का काम है दोस्तों। कैसे रिस्की का काम है देखिए, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि ये जो पोस्ट है दोस्तों, इंडिया और चाइना के बॉर्डरों पर इसका पोस्टिंग किया जाता है। और इन जगहों पर पोस्टिंग होता है जहां पर -डिग्री में इनको रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल से इनको सामना करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बहुत बड़े बड़े पहाड़ियों के ऊपर में इनको ड्यूटी करना पड़ता है। और वहां पर तो दोस्तों बहुत ही ठंडी रहती है, तो इनका जो जीवन है बहुत ही कठिनदायक होता है दोस्तों। लेकिन जो देश की सेवा करने वाले लोग होते हैं उसके लिए कोई कठिन नहीं होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों ये कठिन होता है, ये इसमें बहुत खतरा है। जो देश की सेवा करना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए कोई कठिन परिश्रम नहीं होता है, वो उसके लिए आसान ही रहता है। मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ दोस्तों कि आपको कौन कौन से पोस्ट पर सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, लेकिन आपको जिस भी पोस्ट अच्छा लगे उसी को सबसे पहले पोस्ट देना है। अगर आप इंडिया की अच्छे से सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको इन पोस्ट पर जाना चाहिए दोस्तों। और हमारा अगला पोस्ट रहेगा दोस्तों असम राइफल। असम राइफल भी बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, इसमें कोई तामझाम की काम ही नहीं है दोस्तों। इसका पोस्टिंग असम में ही रहता है दोस्तों, वहीं पर आपको रहकर ड्यूटी करना पड़ता है और आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं और जगह पर भी इसका ड्यूटी लगा दिया जाता है। इसमें कोई खतरा का काम नहीं रहता है। और अगला आता है हमारा एसएसएफ। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में 70% लोग फर्स्ट में प्रेफरेंस देने वाले पोस्ट हैं वो एसएसएफ हैं, क्योंकि ये एसएससी जीडी की बेहतर पोस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें आप फैमिली ले जा सकते हैं और अपना शांतिपूर्वक जीवन वहां पर यापन कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा पोस्ट है दोस्तों, इसका जो पोस्टिंग होता है ना, सचिवालय हो गया, मंत्रालय हो गया, इन जगहों पर इनका पोस्ट दिया जाता है। उसमें आपको यह काम करना होता है दोस्तों, आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना होता है। जैसे कि कोई गाड़ी आता है तो उसको चेकिंग करना, जितने भी गाड़ी होती है दोस्तों उसके पार्किंग में लगाना, इनसे रिलेटेड ही आपको काम करना होता है। जो गार्ड होता है दोस्तों उसको केवल कुछ गाड़ी आते हैं उसको चेक करना होता है, उसको दिशा निर्देश देना होता है कि आपका गाड़ी वहां पर रखिए, ऐसे रखिए, बस बिल्कुल ऐसे ही आपको इसमें भी काम करना होगा। यानी कि जो एसएसएफ हैं ये केवल सचिवालय, मंत्रालय, इन्हीं जगहों पर इसका पोस्ट किया जाता है। और इसका जो वर्दी होता है दोस्तों सेम टू सेम पुलिस के जैसे ही वर्दी दिया जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। पुलिस की वर्दी और एसएसएफ की वर्दी में कोई अंतर नहीं रहता है। तो एसएससी जीडी के 70% लोग इसी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। और अगला आता है हमारा एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स।
ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, क्योंकि इस वैकेंसी में आपको जितने भी नशीली पदार्थ हैं उसी से रिलेटेड ही आपको कार्य करना है। जैसा कि कोई भी व्यक्ति जो नशीली पदार्थ लेकर जा रहा है, आ रहा है, उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। और जो जहां से बहुत सारे नशीली पदार्थ इंडिया में आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं। अच्छे से जांच पड़ताल करके वहां पर सील लगा सकते हैं। बस इसी से रिलेटेड आपको काम करना होगा दोस्तों, यानी कि आपको जितने भी नशीली पदार्थ हैं उस पर रोक लगाना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये एनसीबी का काम होता है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम होता है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो मैं सबसे पहले इसी पोस्ट को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसी पोस्ट को चूज करना है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारा घूस दिया जाता है, लेकिन आप ऐसा मत करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 100 में से 95% लोग इस पोस्ट में दोस्तों घूस लेते हैं। क्यों घूस लेते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें छोटे मोटे, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो करोड़ों का मालिक हैं वही लोग इस धंधा को करते हैं। तो जो घूस लेते हैं दोस्तों उसे क्या 10 लाख 15 लाख दे देगा तो वो आसानी से बहल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा पैसा है दोस्तों, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि आप पढ़ लिख कर ही गए हो, क्योंकि आप अच्छे तरह से तैयारी करके गए हो। तो आप ईमानदारी दिखाना दोस्तों और अच्छे से अपना काम को करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, मैं सारा वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी को मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन से पोस्ट में क्या क्या कार्य करना पड़ता है, कि कौन कौन से पोस्ट में क्या क्या कार्य करना पड़ता है, पूरा डिटेल से मैं समझा दिया हूँ दोस्तों। तो मेरा मानना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको, अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एसएसएफ को सबसे पहले पर प्रेफरेंस देना है। उसके बाद सीएसएफ को देना है। सीएसएफ के बाद दोस्तों आप एनसीबी को दे सकते हैं। एनसीबी के बाद असम राइफल, असम राइफल के बाद एसएसबी, एसएसबी के बाद बीएसएफ, बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के बाद आईटीबीपी। इन सभी को अपने अनुसार दे सकते हैं। मैं अपने अनुसार बता दिया हूँ दोस्तों। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उस पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दी हूँ दोस्तों। अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के साथ जरूर जुड़िएगा दोस्तों। डेली आपका क्लास सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो से रिलेटेड मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू मैन सो मच।